तो हम क्या कह रहे थे पता है? हम ये कह रहे थे नारद जी को एक बार अहंकार हो गया। उन्होंने करी तपस्या नारद ने। जब नारद ने तपस्या करी तो नारद की तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। समझे? जब इंद्र ने कामदेव को भेजा तो उनकी तपस्या खंडित ना भई। जब तपस्या उनकी खंडित ना भई तो नारद जी को अहंकार हो गया। नारद जी को अहंकार हो गया तो वे गए, नारद जी पहुंचे। नारद कोई बात नहीं, गए तो नारद जी पहुंचे। भोले बाबा के पास जाकर उनने भोले बाबा से बात कह दी। उन्हें ऐसा है, हमने तो काम पे तुझे पा ली। कामदेव बहुत बड़ा देवता है। तो शंकर जी ने कहा कि ऐसा है, देवादिदेव महादेव बाबा ने कहा उन्हें ऐसा है, हमसे तो कही ये बात, किसी और से ये बात कहना मत। समझे? और खासकर विष्णु भगवान से ये बात मत कहना। अब वे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही। उन्हें की देखो हमसे कही सो कही, ये विष्णु भगवान से मत कहना। तो नारद जी की ना हटी, वे विष्णु भगवान के धाम पर पहुंच गए और उन्हें विष्णु भगवान से भी कोई बात कह दी। जब विष्णु भगवान से कह दी तो विष्णु भगवान को अहंकार पसंद नहीं है कतई भी। लेस मात्र भी अगर हमारे मन में है, लेस मात्र भी भगवान विष्णु को अहंकार पसंद नहीं है। तो अहंकार किसी बात का नहीं करना चाहिए। अहंकार हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अहंकार तो भगवान का हमारा दुश्मन है वो। हाँ, किसी बात का अहम हुआ नहीं तो काम खराब रहता है। सही है, तो अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर विष्णु भगवान ने कहा, उन्हें मेरे भक्त को अहंकार हो गया, इसको नारद को, और इसके हृदय में अहंकार का पौधा जमाया है, वो खेड़ूंगा ही मैं ही से। तो विष्णु भगवान, नारद चल दिए वहां से। तो विष्णु भगवान ने नारद जी के पीछे माया छोड़ दी। माया भगवान की दासी है और माया भगवान की दासी है। माया बहुत बलवंती है। समझे? जब माया छोड़ दी तो रास्ते में एक बहुत सुंदर महल बन गया। बहुत सुंदर, भगवान ने ऐसा महल बना दिया अपने बैकुंठ धाम से ही बढ़िया महल। वहाँ का राजा था शीलनिधि। शीलनिधि नामक राजा था वहाँ, आनंद। तो उसकी कन्या थी, शीलनिधि राजा की कन्या थी विश्व सुंदरी। बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, कन्या थी विश्व सुंदरी। उसका स्वयंवर था कि नारद जी आओ, नारद जी आओ, नारद जी हमारी पुत्री का हाथ देखो। उनने हाथ देखा नारद जी ने, उनके हाथ में साफ साफ दिख रहा था कि तो ये तो विष्णु भगवान को बह जाएंगे। हाँ, तो नारद जी के मन में ये पाप आ गया कि हमारी शादी हो जाए इनसे, विश्व सुंदरी से, और शादी होगी इनकी विष्णु भगवान से। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं और विष्णु भगवान को ही बुलाते हैं। वहाँ जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। क्षीर सागर उन्होंने ध्यान करा, विष्णु भगवान आ गए। उन्होंने कैसे याद करा? उन्हें याद कैसे करा? ऐसे याद करा कि हमें अपना रूप दे दो तुम, और हम शादी करना चाहते हैं। नारद जी का तो मारा जाता। हाँ, देवी से नारद की। हाँ, कि हमें अपना रूप दे दो। तो भगवान ने उनका ऊपर का हिस्सा बंदर का बना दिया, नीचे को, यहाँ से नीचे को ना वो ही रूप कर दिया अपने जैसा। वो देख रहे ना, तो वैसे ही दिख रहे। इतना धर बंदर का था। हाँ, इतना धर जो दिख ना पाए। दिख ना पाए। उन्हें स्वयं को नहीं दिखा, वो तो क्या हम विष्णु भगवान ही है। अब वो जाके बैठ गए तो विश्व मोहिनी को ही वो बंदर रूप दिख रहे थे।
और बाकी पूरी सभा के लिए वो एक नारद जी दिख रहे सब है। वहाँ शंकर जी के दो गण बैठे, उनके ताई वो बंदर रूप दिख रहे थे, तो वो हंस रहे, दोनों गण शंकर जी के हंस रहे। तो नारद जी ये सोच रहे हैं कि जी हंस रहे हैं, हमारी नाम भरी कर रहे हैं। और कुछ लोग हंसी बनाते हैं, हंसी में ही लोगों की मजाक बना लेते हैं, हंसी में ही मजाक हो जाती है। और सामने वाले बहुत से समझ जाते हैं, बहुत से कहते हैं हमारी नाम हंस रहे हैं, नाम भरी कर रहे हैं हमारी। तो हुआ क्या, जब वो विश्वमोहिनी घूम रही थी माला लेकर, तो नारद जी बार बार उचकी करें आगे को, तो वो उनके मुँह को देख के ना पीछे को मुँह घुमाएगा और लेकर गई माला लेके। तो भगवान विष्णु उसी सभा में बैठे हुए थे एक राजा के रूप में। तो उनने जय माला उनके लिए में आरती सबसे सुंदर हुई थी विष्णु भगवान। अब वो ले गए उन्हें अपने पहुंचे बैकुंठ धाम। नारद जी से शंकर जी के कर्ण बोले कि बाबा पहले अपना चेहरा तो देखो तुम शीशा में, आओ हो शीशा में देखो तो मैंने पूरी तो 15 को दिख रहा हो, है ना। नारद जी को इतनी गुस्सा आई, उन्हें आज इतनी गुस्सा आई, उन्होंने फटाफट झटपट बैकुंठ की सूद लगाई और बैकुंठ जाएगा और भगवान को रिमाइंड कर ले लो विष्णु भगवान को। हाँ बोले आज तुम्हें पंगा तुमने हाँ अच्छे आदमी से लिया है, आज तुम्हें पता पड़ेगी। आज तुमने वह समुद्र मंथन हुआ तो तुमने शंकर जी को विष पिला दिया, लक्ष्मी जी तुमने ले ली और राक्षसों को मदरा दे दी, तुमने आनंद मान लिए सबको पागल बना के। आज पता पड़ेगी, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमने हमारा बंदर समूह बनाया। जैसे आज हम स्त्री के वियोग में तड़पते हैं वैसे ही तुम स्त्री के वियोग में तड़पोगे और पृथ्वी लोक पर जाओगे, और जैसा हमारा रूप बंदरों को बनाया है वैसे ही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे, वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भगवान ने हंस के मुस्कुरा गए, उन्हें तो पता ही सब कथा। अब श्राप को सर पे रख लिया और अपनी माया को नारद जी के अंदर से खींच लिया। जब माया खिंच गई फिर तो नारद जी पान में लोटे लोटे फिरा, बोले महाराज मेरा बोल जाती है कि शराब के नशे में कह देता है आदमी, वो माया का ही मद है। शराब का नशा ही एक माया से जब वो उतर जाती है तो माया का मद जब खिंचा तो नारद जी तो पाए में लोटे लोटे बोले महाराज मेरे से क्षमा करो, मेरी गलती है। उन्हीं कोई गलती नहीं है, क्षमा ही है, इतने क्षमा कर दे। अब नारद जी जब वहाँ से चले तो शंकर जी गण को श्राप दे दिया इन्होंने कि जाओ तुम भी राक्षस हो जाओ। तो शंकर जी गण रास्ता में मिले, बोले भाई हमारा उद्धार करो, कैसे करके प्रभु। उन्होंने देखी नारद जी जा रहे हैं पीड़ा बजाते हुए, नारायण नारायण करते हुए, उन्हें हमारा उद्धार करो। बोले देखो जो श्राप दे दिया वो श्राप दे दिया, उनको श्राप दे दिया तुम राक्षस हो जाओ। तो पृथ्वी पर पैदा हुए थे कुंभकर्ण, रावण, कई अवतार हुए उनके, तब जाकर उनका कल्याण हुआ, तब वो वहाँ पहुँचे थे। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय। छोटू उन्होंने बंद करी।